बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो कल हम कर चुके, उससे पहले हम कर चुके थे 1 और 2। आज हम करेंगे 3 और 4। लेकिन उससे पहले जो कल वाला टॉपिक है वो मैं आपके साथ थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ उसकी। कल जो टॉपिक था, क्या पढ़ा था हमने? स्मोकिंग टोबैको, ठीक है ना। अब उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था। स्मोकिंग टोबैको में हमने पढ़ा था कि उसमें कितने केमिकल्स मौजूद है। 300, मोर देन 300 केमिकल्स उसमें मौजूद हैं, जिसमें से कुछ के नाम थे निकोटीन, टार, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये किस तरह रिस्पायरेटरी ट्रैक पे किस किस पार्ट को नुकसान पहुंचा रही थी। फर्स्ट वन जो था निकोटीन, ठीक है ना। निकोटीन क्या कर रहा था? वो हार्ट बीट को बढ़ा रहा था, ब्लड प्रेशर उससे ज़्यादा हो रही थी, आर्टरीज तंग हो रही थी, ठीक है ना। जब हार्ट बीट ज़्यादा और आर्टरी तंग, तो उसकी तंग होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड प्रेशर की। नेक्स्ट जो था टार। टार का क्या काम था? वो कंटेन कर रहा था केमिकल जिसकी वजह से लंग कैंसर। और दूसरा, टार जो है वो कोटिंग कर देता है लंग्स के लेयर्स पे, लंग्स की जो इनर लाइन्स है तह पे वो एक कोट कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होती, जितना ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन चाहिए वो नहीं होती। नेक्स्ट जो था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है पॉइजनस गैस है। वो जब रेड ब्लड सेल में शामिल हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो था ब्रोंकियोलिसिस जो है, उसमें वो तंग हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस नहीं निकलता और सीलिया प्रॉपर काम नहीं करती, और उसकी वजह से म्यूकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह स्मोकिंग जो है वो कफिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको स्मोकर कफ कहते हैं। और वो कफ जब बहुत ज़्यादा हो जाते तो एल्वियोलाई उसके साथ पट जाते हैं, ठीक है ना, कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा के साथ पट जाते हैं। और जब इस पटी हुई एल्वियोलाई में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है हवा के साथ, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे एक्सर्शन हो जाती है, उसको थकान फील होते है, ब्रीथलेस, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते, यू करता है, ठीक है ना। अब जाएंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपको नज़र आ रहा है। इन योर ओन वर्ड एक्सप्लेन हाउ स्मोकिंग कैन डैमेज योर हेल्थ। ये जो स्मोकिंग टोबैको है, जो पीने वाला है और जो साथ में बैठने वाला है, उसमें भी इफ़ेक्ट आता है, उसके हेल्थ पे भी वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। तो आपने आंसर लिखना है। आंसर में लाइन लिखना है, टोबैको स्मोक कंटेन टार, निकोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये इसमें मौजूद है। फर्स्ट आपने हेडिंग देना है किसका? टार का। ये क्या है? इट इज़ द ब्राउनिश स्टिकी सब्सटेंस, इट स्टेन द फिंगर एंड टीथ। कहते हैं कि ब्राउनिश कलर का स्टिकी चिपचिपा चीज़ है। स्टेन का मतलब है दाग, ठीक है ना। तो ये जो है दाग लगा लेता है किस चीज़ पे? फिंगर पे और हमारे टीथ पे, हमारे होंठों पे, जो पीने वाला है। अल्लाह ना करे हम, ठीक है ना। और बस कोशिश करें जितना हो अपने बड़ों को इनसे बचा सके, मना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, टार कोट्स द लाइनिंग ऑफ लंग टिश्यू एंड मेक देम लेस एबल टू टेक इन ऑक्सीजन। जब उसकी लाइनिंग पे ये कोट बना लेता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, टार कंटेन केमिकल विच काज लंग कैंसर। टार में केमिकल है जो लंग कैंसर काज करता है। अब इसमें सेकंड वन जो है निकोटीन। निकोटीन इज़ एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। नशावर बस बंदा उसका आदी हो जाता है, नशावर चीज़ है, ठीक है ना। अब निकोटीन स्पीड अप द हार्ट बीट एंड नैरो द आर्टरीज विच काज हाई ब्लड प्रेशर। निकोटीन जो है वो हार्ट बीट को बहुत स्पीड अप करता है, आर्टरीज को तंग कर देता है। हार्ट बीट ज़्यादा होगी और आर्टरी तंग होगी तो प्रेशर तो पड़ेगा, उस प्रेशर की वजह से क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। टोबैको स्मोक कंटेन द पॉइजनस गैस। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्मोक जॉइन इनटू द रेड ब्लड सेल्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। जब ये अंदर जाता है ये पॉइजनस गैस और हम इनहेल करते हैं और शामिल हो जाता है हमारे रेड ब्लड सेल के साथ,
तो बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करता और नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ़ आ जाती है। नेक्स्ट की तरफ देखिए, हेडिंग है इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग टोबैको। अब इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है, असर हमारे ऊपर क्या हो रहा है जो पीने वाला है, ठीक है, जो स्मोकर है। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द टोबैको स्मोक आर ब्रोंकियल्स नैरो एंड सिलिया लाइन द एयर पैसेज स्टॉप बीटिंग। ये उसके पॉइंट्स आ रहे हैं कि जो इफ़ेक्ट आ रहा है क्या हो जाता है, ब्रोंकियोलिसिस जो है वो तंग हो जाती है, सिलिया जो है उसकी लाइन जो एयर पैसेज में मौजूद है वो स्टॉप बीटिंग, हरकत बंद कर देता है, तो मतलब सफाई करना बंद कर देता है। द स्मोक मेक द लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज प्रोड्यूस मोर म्यूकस, और उसमें मौजूद जो स्मोक जो अंदर जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बलगम निकालता है। दिस कलेक्ट्स इन द ब्रोंकियोलिसिस का स्मोकर कफ, जब वो ब्रोंकियोलिसिस में कलेक्ट होता है तो खांसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है और इस खांसी को कहते हैं स्मोकर कफ। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इन अदर इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक इज़ दैट when the cilia in the air passage stop beating and excess mucus collect in the bronchi, the breathing tube become inflamed and this inflammation is known as bronchitis। अब एक में जो ये है कि खांसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको स्मोकर कफ कहते हैं, और दूसरा क्या है कि जो म्यूकस की ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से ब्रोंकियल ये जो है, ठीक है, उसकी ट्यूब में जलन स्टार्ट हो जाती है और जलन को जो बीमारी है दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकियोटिस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एस्थमा, दमा जिसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर काज ऑफ एस्थमा, कि क्या है, किस तरह काज होती है, किन वजूहात से। एस्थमा के आंसर फिर हेडिंग, फिर एस्थमा के बारे में कि एस्थमा इज़ अ रिस्पायरेटरी डिजीज़ इन विच एयर पैसेज ब्रोंकियोलिसिस, एयर पैसेज में ब्रोंकियोलिसिस या ब्रोंकियाई, ठीक है ना, इन द लंग आर ब्लॉक्ड और नैरो, या बिल्कुल बंद हो जाती हैं या फिर तंग हो जाती हैं। काजिंग डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल होते हैं। आपने अक्सर देखा होता है एस्थमा वालों को इस तरह का सांस वो लेते हैं, ठीक है ना। अब उसकी काजिज़ क्या है, किस वजह से ये एस्थमा जो है होता है। द कॉमन काजेज़ ऑफ एस्थमा आर एनिमल हेयर, डॉग और कैट के जो बाल है उसकी वजह से भी हो सकता है। डस्ट इन एयर, ऐसा गर्द हवा में मौजूद हो जो हमारे लिए नुकसानदेह, उसकी वजह से भी हो सकता है। पोलन ग्रेन और स्पोर्स, जो फूलों से पोलन ग्रेन गिरते हैं और जो कुछ प्लांट्स के तो सीड्स नहीं होते, पोलन ग्रेन स्पोर्स होते हैं, तो वो भी अगर हवा के साथ अंदर चले जाते हैं तो वो भी अस्थमा अटैक काज करता है। कूल एयर, सर्द हवा की वजह से, और कुछ में जो है दैट इज़ जेनेटिक इन हेयर, कुछ लोगों में अपने पेरेंट्स की अगर ये बीमारी पेरेंट्स में हो तो वो बच्चों में आ जाती हैं। नेक्स्ट इसका है सिम्टम्स, किसके अलामात क्या होते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ एस्थमा आर कफ, चेस्ट पेन, शॉर्ट ब्रीथिंग, खांसी हो जाती है, सीने में दर्द होता है, और ब्रीथिंग जो इस तरह का सांस लेते हैं। अब ट्रीटमेंट इसके लिए ख़ास इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हेलर इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज़ नो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज़, कोई ख़ास इलाज इसके लिए नहीं है। हाउ वेयर सिम्टम कैन बी प्रिवेंट बाय अवॉइड एलर्जेंट, वो अगर इनको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ठंडे हवा से मसला आता है तो उनको चाहिए कि उससे बचाया जाए। किसी को कैट और डॉग से हो तो कोशिश करे घर में जो कैट और डॉग आए उसके लिए इंतज़ाम करे कि ना आए, या जिसने पाला है वो उसको ख़त्म कर दे, ठीक है ना। ये जो सिम्टम्स जो है इन ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना। एलर्जेंट में उसको जिस चीज़ से एलर्जी हो, हवा से होती है, ठंडे हवा से होती है, स्पोर से होते हैं, पोलन ग्रेन से होती है, ठीक है ना किसी स्पेशली कुछ लोगों को स्प्रिंग के मौसम में ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स न्यू आ जाते हैं, वो स्पोर्स निकालते हैं, पोलन ग्रेन निकालते हैं, हवा में जाते हैं, वो अंदर चले जाते, तो उसकी वजह से एस्थमा अटैक हो। तो अगर किसी को हो लगता हो कि मेरे घर में ये फूल है और जब ये खिलता है तो मुझे ये प्रॉब्लम हो, तो उस प्लांट को हटा देना चाहिए, ठीक है ना।
एक दफ़ा तो कहते कि चले खैर है, ये इस तरह हो सकता है दूसरे, लेकिन जब मुसलसल वही प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ को हटा दे, हो सकता है उसको इससे ये प्रॉब्लम हो, एलर्जी आ जाए, जो अस्थमा अटैक बनता है। अब जो है नेक्स्ट वन है, वन फॉर्म ऑफ द अस्थमा ट्रीट इज़ यूज एन इनहेलर। वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, कंटेन अ ड्रग दैट रिलैक्स द मसल्स ऑफ ब्रोंकियाई मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ। ठीक है ना, इसमें मौजूद जो दवाई होती हैं वो जो मसल्स है उसको रिलैक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी हो जाती है सांस लेने में। अब है होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग निकोटीन। ठीक है ना, निकोटीन जो यूज़ किया जाता है उसकी इफ़ेक्ट क्या है, जो आपके पास बुक में मौजूद है। ठीक है ना, बुक के पेज 14 पे मौजूद है, अभी मैंने बताया भी है, क्वेश्चन में भी है, फिर भी आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। डू क्वेश्चन 8 ऑन बुक पेज 15। बुक पेज 15 पे क्वेश्चन 8 है, डायग्राम की लेबलिंग है, वो आपने करना है। होमवर्क साथ में और क्या है कि आपने लर्न करना है क्वेश्चन 3 और 4 टेस्ट के लिए, और अपने घर में किसी भी बड़े से कह दे कि आपसे टेस्ट ले। ये वो डायग्राम हैं जो बुक के पेज नंबर 15 पे मौजूद है, आपने लेबलिंग करना है, या आपको नज़र है ABCDEFG। ठीक है ना, इन सब की आप लोगों ने लेबलिंग करनी है। अब इस डायग्राम में आपको एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ आपको रिब्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, इन रिब्स के दरमियान जो गोश्त शो कर रहे हैं दैट इज़ इंटरकोस्टल मसल। आप लोग का ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, होमवर्क क्वेश्चन भी हो गए। अब इसके बाद जो है आपको मैं ऑब्जेक्ट्स दूँगी और उसकी आप लोगों ने फिलिंग ख़ुद करनी है। ठीक है, ये सारा काम मस्ट अपनी रफ़ कॉपी में करना है। चैप्टर 1 भी कंप्लीट और चैप्टर 2 भी बिल्कुल कंप्लीट कर दे।